देर बाद श्रीनगर में G20 के पर्यटन समूह की बैठक शुरू होने जा रही है। डेलीगेट्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रीनगर से डेलीगेट्स के स्वागत की ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। G20 पर्यटन समूह की बैठक श्रीनगर में 24 मई तक यानी कि परसों तक चलेगी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से श्रीनगर में पहला बड़ा आयोजन और इस आयोजन में दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। भारत के लिए भी ये शोकेस इवेंट है। श्रीनगर में G20 बैठक का सफल आयोजन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को करारा जवाब होगा जो कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जी भट्ट जम्मू से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अशरफ आपका रुख करते हुए, जिस तरह से आपने तैयारियां देखी हैं, अब किस तरीके से उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है, एक तरीके से सपना साकार होता हुआ सरकार का कि श्रीनगर और जम्मू इस तरह के इवेंट का गवाह बने? नेहा, आपने जो शुरू में कहा कि स्वागत किया गया है उन डेलीगेट्स को जो श्रीनगर पहुंच गए आज सुबह, और उसी मेहमान नवाजी से आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर का जो इतिहास और कश्मीर की जो परंपराएं हैं उनको साफ इस G20 बैठक में दर्शाया भी गया है और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। कश्मीरी रिवायत के तरीके से सभी उन विदेशी मेहमानों का, डेलीगेट्स का स्वागत किया गया। उसी लिबास में यहाँ की वो लड़कियां थी जो स्वागत के लिए खड़ी थी SKICC में। और कहीं ना कहीं कोशिश जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन की यही है कि जो कश्मीर की तस्वीर है, जो कश्मीर को लेकर की तस्वीर उनको दिखाई दे सके, एक झलक कश्मीर की उनके सामने रखी जा सके। भव्य तैयारियां और भव्य स्वागत। गीता मोहन उस जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त डेलीगेट्स हैं। गीता, आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, आज फॉर्मल डिनर से शुरू होगा नेहा, और उसके बाद कल जो फॉर्मल मीटिंग्स हैं वो कल होने वाले हैं कन्वेंशन सेंटर में। लेकिन आज दावत रखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, और उस दावत में सब शिरकत करेंगे जो डेलीगेशन पहुंच चुके हैं, वो जो ऑफिशियल्स है वो, और जो जर्नलिस्ट डेलीगेशन, मीडिया डेलीगेशन है वो भी। तो इम्पोर्टेंट है न केवल कश्मीरी खाना और क्विजीन को दर्शाया जाएगा। आप देखेंगे कल मीटिंग्स के बाद और मीटिंग्स के बीच में भी कन्वेंशन सेंटर में कई सारे स्टॉल्स खुल गए हैं जहां पे कश्मीर कल्चर, कश्मीरी आर्टिफैक्ट्स को दिखाया जाएगा। एम्पोरियम्स ले जाए जाएंगे डेलीगेशन को, और फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जगह भी ले जाया जाएगा जहां पे कह रहे हैं कि कुछ डेलीगेशन गुलमर्ग भी ले जाए जाएंगे। तो काफी इम्पोर्टेंट विजिट है। और जैसे अशरफ ने कहा, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन है, ये भी बताने की कोशिश है कि जो कंट्रीज ये क्लेम करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उनके लिए एक साफ मैसेज है कि ये भारत का अटूट अंग है और इंटेग्रल पार्ट है, और इसीलिए G20 का मीटिंग यहाँ होना चाहिए। स्पष्ट संदेश यहाँ से पाकिस्तान और चीन के लिए। और साथ ही सुनील जी भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। सुनील, श्रीनगर में तो सुरक्षा चाक चौबंद है ही, जम्मू में किस तरीके के इंतजाम है? जी बिल्कुल नेहा, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, दोनों क्षेत्रों में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट आ रही है कि जो आतंकवादी हैं, बौखलाए हुए हैं, वो कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां कोई चांस नहीं ले रही हैं। चाहे नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जम्मू शहर हो या अलग अलग क्षेत्र हो, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है। और प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इस फिराक में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो किसी तरह आतंकवादियों के द्वारा यहां कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे। लेकिन सुरक्षा बल चौकस है और किसी भी जो है स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। तो जम्मू संभाग के भी अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखें तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और नेहा, जो ये वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है श्रीनगर में, इसका जो केंद्र है वो ये है कि फिल्म टूरिज्म, यानी कि फिल्म टूरिज्म पर जो है इस पर बढ़ावा दिया जाएगा। और प्रयास यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म निर्माता है वो कश्मीर आए, वो जम्मू आए और यहां पर भी फिल्में बनाए। तो जम्मू कश्मीर का जो, अगर जिसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, पर्यटन है, उसको बहुत बड़ा बल मिलेगा, ऐसा सरकार का प्रयास है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, गुलमर्ग जो डेलीगेट्स का जाने का प्लान था, पहले खबरें ये आ रही थी कि उसे कैंसिल किया गया, इस पर कुछ स्पष्टीकरण, क्लैरिटी मिली है?
बिल्कुल नेहा, गुलमर्ग में रात को रुकने का कार्यक्रम था डेलीगेट्स का, उसके लिए पिछले कई महीनों से वहां तैयारी चल रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर जो है सुरक्षा कारणों से वो रात का स्टे वहां पर जो है वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया था अप्रैल के अंतिम हफ्ते में जम्मू कश्मीर में पुलिस ने, और उससे खुलासा हुआ था कि 9/11 जैसी साजिश रची जा रही है आतंकी संगठनों की तरफ से ISI की मदद से गुलमर्ग में इन डेलीगेट्स को निशाना बनाने के लिए। उसी कारण से वो कैंसिल हुआ था। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है गीता मोहन जैसे कह रही थी, गीता कह रही थी कि कुछ डेलीगेट्स हो सकते हैं परसों या कल जो है, क्योंकि काफी 100 से ज्यादा तादाद डेलीगेट्स है, उनको गुलमर्ग लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से तैयारी की गई थी डेलीगेट्स को। और गुलमर्ग वो जगह है जम्मू कश्मीर में जो विश्व प्रसिद्ध है, सिक्की रिजॉर्ट, और गुलमर्ग में कुछ डेलीगेट्स जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।